आगरा में परम संत पूर्ण धनी प्रभु में एक रक्त हुए स्वामी शिवदयाल सिंह जी के शब्द हम संतों की शरण में जाते हैं, थोड़ी संगत करते हैं, हम सोचते हैं हमने बहुत अचीवमेंट, बहुत प्राप्ति कर दी है, अब तो हमें साधु का पद मिल गया। सत्संगी से ऊपर कहो, लेकिन साधु कहते हैं। अब उनका कहना है, तुम साध कहो कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, और मांग मांग धन लेवत पैसे। संत किसी से डरते नहीं, वो निर्भय पद को प्राप्त हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। और हमेशा परमात्मा की बात, आत्म तत्व की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं तुम अपने आप को साधु कैसे समझते हो? मैं तो ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। अभी कामना विहीन नहीं हुए। हमारे महाराज जी काम की डेफिनेशन देते थे, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। यहाँ काम देवी काम नहीं है। जितनी बातें हम मन से कल्पित करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो सारा काम में आता है। काम को छोड़ा नहीं, क्रोध में भरपूर हैं, लाल पीले हो जाते हैं। महाराज जी एक दृष्टांत देते थे, महात्मा जी आपके अंदर अग्नि है। साधु से कहा, बहुत पॉपुलर थे, विश्व विख्यात थे। अब एक साधारण सा आदमी आ गया, कहने लगे आपके अंदर अग्नि है। कहने लगे नहीं, मैं तो शीलवंत हूँ, ठंडे स्वभाव का हूँ। फिर कहा, महात्मा जी आपका नाम क्या है? अब कह दिया है सदानंद है। दूसरी बात तो, महात्मा जी मैंने आपका नाम सुना नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलो। अब महात्मा जी ने थोड़ा और ऊंचा बोला। अब वो बार बार कहता गया, महात्मा जी आपका नाम क्या है, नाम क्या है? और सदानंद बताते बताते आग बबूला हो गए। कहने लगे कानों से बहरे हो, तुझे कई बार कह चुका हूँ सदानंद है, सदानंद है। कहने लगे अभी अग्नि प्रज्वलित हुई है, अब आग लगने ही वाले हैं। तो ये क्रोध की बात है। घट घट में ये जिन साधुओं को दुनिया साधु कह रही है, वो साधु नहीं है। कामनाओं से भरपूर हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, लक्ष्मी के पीछे हाथ धोकर के लगे हैं, और हर वक्त क्रोध में तत्पर रहते हैं। तो कहते हैं काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। अगली बात कहिए, मांग मांग धन लेवत पैसे। दुनिया से धन बटोरते हैं, फिर अलग अलग बैंकों में जमा करते हैं, कई जगह करते हैं, आज भी कर रहे हैं। जितना धन इन महात्माओं के पास अकोमोडेशन जमा है, हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी ब्रांच में पैसा ना हो। अब वो धन कहाँ से आता है? लोगों को डरा के धमका के उल्टी
से बातें करके ये धन जोड़ते हैं और उसमें हर उल्टा सीधा काम वो करते हैं और खुद काम के फंद में फंसे हुए हैं। उसकी जड़ ये पैसा है। ये पैसे से ही पाप कर बैठते हैं और दुनिया में साधु कहते हैं। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मांग मांग धन लेवत पैसे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, साधु की डेफिनेशन, गांठी दाम न बांधई, नहीं नारी संग ने, कहे कबीर जिस दास के हम चरण की खे, हम उसके पाँव की धूली हैं जो गांठ में दाम नहीं बांध के चलता है। अब कहो कौन महात्मा है, किसके पास कितना पैसा है। एक महात्मा थे, पता लगा इतना बड़ा पैसा है, एक कमरा भरा पड़ा है। अब सलाह बनाई, पुलिस कर्मचारी थे, सिक्योरिटी मिली, बड़ा पैसा है, अनअकाउंटेड मनी है, इनकम टैक्स को पता नहीं, महात्मा का कमरा भरा पड़ा है। आदमी छोड़ दे, सब पता करा लाए। एक ट्रक डाकुओं का गया, एक ट्रक पुलिस का गया, जबकि सारी पुलिस वाले और गए। काम जी बदो के महात्मा जी का तो कह दरवाजे खुले पड़े हैं, अब ले लो जो लेना है। सोचा अब जाम तो बच जाए और लादा और ट्रक में ले गए। और थोड़ी देर बाद जब चले गए तो अधिकारियों ने पुलिस को किया तो पुलिस आ गई। अरे कैसे आदमी थे, कोई ट्रक का नंबर पता करो, ये करो वो करो। अच्छा फिर कोई बात नहीं, कंप्लेंट नोट करते हैं। महात्मा जी ने शादी बदल दी, बोला जो पैसा है जितना खर्च कर सकते हो करो। चलते तो महात्मा बनने हैं, लेकिन महात्मा का काम करना बड़ा मुश्किल है। अब गुरु नानक की मिसाल देता हूँ, सारा हिंदुस्तान घूम आए, मजदूरी करते, रात को रोटी खाते, सो जाते, सत्संग करते और नाम देते। उनके पास कोई एटीएम नहीं थे, बंगलौर चले गए तो बटन दबाया, पैसे निकाल लिए। इसलिए महात्मा पैसा नहीं जोड़ते हैं। आकर जाई जरूर हो सकते हैं कि सत्संगी से 100 रुपया ले लिया, 200 रुपया ले लिया और बाद में भूल गए। हमने भी एक संत की संगत की है, मुझे कहने लगे रामचरण मुझे 200 रुपए की जरूरत है और तुम छुट्टी आए हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने कहा हाँ लाया हूँ मैं 1000 रुपया। कहने के 200 रुपये उधारे दे दो। मैंने उधारे दे दिए। अब कहते थे महीने बाद दे दूंगा, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए और मैं ये देख करके चला कि शुक्र है महात्मा जी ने पैसे उधारे दिए हैं, वापस करेंगे। 5 साल बीत गए, महात्मा जी ने नाम नहीं लिया पैसे वापस करने और मेरा भी सिमरन बना रहा। महात्मा ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ, वो अच्छा बुरा नहीं देखते हैं और वो मेरा ध्यान उसी में रहे। ये 200 रुपये है, साधु है, महात्मा है, लौटा देंगे, मिले न मिले वो बात अलग है, लौटा देंगे। 5 साल के बाद कहते हैं मैंने तुझसे 200 रुपये लिए थे, वो तुझे वापस कर दिए हैं। मैंने कहा मुझे तो वापस किए नहीं, तुमने मांगे क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तो दे दिया था इसलिए कि आपको जरूरत है और जरूरत वाले आदमी को उधार तो क्या देना है, ऐसे दे देते हैं। तो हम ये समझ कर चलता हूँ ये परमात्मा को जरूरत पड़ी है, साधु को जरूरत पड़ी है और मेरी दर्शनों की कमाई साधु के काम आई है, साधु ने हमसे मांगा है। कहते कि ऐसा थोड़े करते हैं, मन
अपनी डेट नोट की है, बोला 5 साल हो गए हैं, उन्हें आज दिन तक पैसे नहीं मांगे, ये अच्छा नहीं किया। मैंने कहा मैं तो मांगता नहीं हूँ, और फिर 200 रुपये मुझे लौटा दिए। ये परमात्मा जिसमें प्रकट होना है, ये अखेट मत समझ लेना। वो हर कदम पर एक एक शरीर के अंदर इस बर्तन की सफाई करता है और फिर जाकर के वहाँ बैठता है। अब जब साधु महात्माओं के पास धन की व्यवस्था हो गई और सरकारों को पता लगा, जब मरते हैं तो निकलते हैं नोटों के नोट, और जिन लोगों की आस्था बनी रहती है कि हमारे गुरुजी महान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आर पार की जानते हैं, जब बोला पता लगा 4 मकानों में इतने पैसे निकले हैं, इतना गोल्ड निकला है, अब महात्मा के किस काम का। तो वो गांठ में बैठते नहीं, जिसको अकोमोडेशन कहते हैं, वो पैसा जोड़ते नहीं। इधर से लाए इधर दे दिया, इधर से लाए उधर दे दिया, हाथ खाली रखते। हमारे पिताजी महाराज जी के पास गए, सोचा संत हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा पैसा इनसे मांग लेते हैं, और वो एक प्लाट खरीद करके, क्योंकि जब कोई आदमी मिलता कहता आपके गुरुजी का डेरा आश्रम सत्संग घर कहाँ है, तो इनकी नजरें झुक जाती थी। जब ये कहते वो आश्रम दिल्ली में है, जलंधर में बताओ, हमारी तो गांव गांव में कुटिया है, गांव गांव में भजन सिमरन ध्यान लोग करते हैं, तुम्हारे गुरुजी को इतने पॉपुलर तो है नहीं, तो थोड़ा मन में ये शर्म महसूस करते। और अब पैसे है नहीं, 1 रुपया कोई सेवा देता है, कोई 2 देता है, और वो 6 महीने के बाद लंगर की व्यवस्था में खर्च हो जाता है। और हार करके दिल्ली गए और महाराज जी के आगे हाथ जोड़े कि महाराज जी 20,000 रुपया मुझे सत्संग घर बनाने के लिए दे दो। अब एक आदमी आया 50,000 दिया, दूसरा आया 10,000 दिया, किसी ने 100 दिए, और इधर से लेने वाले और इधर देने वाले भी साथ में, और देते गए, दोनों हाथ खाली जब हो गए, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ, लेने वाले ज्यादा आते हैं, देने वाले कम आते हैं, मैं तुम्हें आश्रम के लिए पैसे नहीं दे सकता। अब ये भी हमारे पिताजी की सोच से, महाराज जी के पास पता नहीं कितने पैसे हैं, जो लोग क्लोज सर्किट में रहते हैं उनको बोलते हैं महात्मा जी तो पैसे को छूते भी नहीं। ये बातें सारी सत्य हैं, साधु को जरूरत ही नहीं पड़ती। कारण क्या है, उसने अपनी सूरत, अपना ध्यान, अपना ख्याल केवल एक रघुनाथ, वो मालिक को दे रखा है, उनका ध्यान उसी में रहते हैं। लेकिन जो लक्ष्मीपति हैं उनका ध्यान माया नहीं रहता है, और पकड़े जाते हैं, बाद में बदनाम होते हैं, संत मता भी बदनाम होता है। तो ये दोनों चीजों का परहेज है। हर धन पर ये नजर नहीं रखते, हर नारी पर ये नजर नहीं रखते, ये उनकी खास चीज है साधु की। जो साधना के रस में लगे हैं उनका इसमें ध्यान नहीं रखते, लेकिन आत्म तत्व उसे भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें ये नहीं रहता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। हमारे महाराज जी सत्संग करते थे, सेवादारों को आदेश था कि स्त्रियां इधर बैठेंगी, पुरुष इधर बैठेंगे। विदेश में ऐसा नहीं है। अब जब लोग आ जाते, अब बाहर से लेडीज आई हैं, वो पुरुषों की तरफ बैठ गई हैं, पुरुष आए हैं लेडीज की तरफ, तो सेवादार को आदेश है कि पुरुष इधर बैठेंगे, स्त्रियों बैठे। अब वो बैठते साथ ही पूरा ध्यान केंद्रित अपने मुर्शद की तरफ करते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, ये उनके अंदर स्वाभाविक गुण है। तो
सेवादार को इशारे से बताते इनका ध्यान टिका हुआ है, डिस्टर्ब न करो, इन चीजों में ना पड़ो। तो ये सही बात तो है। अब तुम साल कहो कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मांग मांग धन लेवत पैसे, ऐसे ही जमा करने में लगे पड़े हैं। और जब हो जाता है तो हर पाप इस पैसे से ही होता है। पुण्य बहुत कम करते हैं, पुण्य ख्याति के लिए, नामवरी के लिए करते हैं, लेकिन पाप पर्दे के पीछे करते हैं। और ये दोनों काम लेवल साधु का लगा है, लेकिन दोनों काम कर जाते हैं। संत और साध ऐसे नहीं है, साध का बड़ा कहा आ गया है। यह कबीर का ही कहना है, तीर्थ जाए एक फल, साध मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आज जितने तीर्थ स्थान पड़े हैं, किसी साधु ने वहाँ साधना की है। जिसका साधु पर पेट है और वो वहाँ जाते हैं, बार बार आते हैं, उनकी आस्था बन गई है, हरज नहीं कोई जाने। लेकिन ये ध्यान करो कितनी मात्रा में हमें लाभ पहुंचता है। अब संत चले गए, वो जी जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। ये आज नहीं है, ये शुरू से चला है। तीर्थ में माया लोग झोंक देते हैं, बिल्डिंगें बन जाती है, बड़े बड़े आकार के घर बन जाते हैं। बोला आगरा में अभी भी बन रही है। मुझे आगरा की संगम जी कहने लगे, हम नाम तो बिहार से दिए हैं, लेकिन मैं आगरा की रहने वाली हूँ। आगरा में अभी भी संगमरमर रखा है, 200 साल हो गए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब विद्यालय बन गए, मंदिर बन गए, सारी चीजें बन गई, लेकिन जो साधु थे वहाँ नहीं गए। संस्थाएं बन गई, कुछ धार्मिक लोगों ने की, कुछ थोड़ा सा किताबें पढ़ के की। अब गुरु जी तो है नहीं। अब सोचा थोड़ा सोशल सेवा कर ले। सोशल में और आध्यात्मिक में बड़ा फर्क है। सोशल में कई बार हमें नुकसान भी पहुंचता है। एक आदमी कुछ करना चाहता है, दूसरा कुछ करना चाहता है, तीसरा कुछ करना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक में लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति रहता है। अब गुरु जी नहीं, तीर्थ बन गया, जो तो उसी की ओट लेकर के वहाँ जाएंगे, मन भी खड़ा होगा, बुद्धि भी शिथिल हो गई। ऐसा नहीं कि उन्हें प्राप्ति नहीं हो, लेकिन एक फल मिलेगा। और साधु जिसका सही मानों में, जिसने तन मन धन सौदा है, अपनी सूरत से, अपने ईश्वर से, परमात्मा से, गुरु में एकाकार हुए हैं, साध मिले फल क्या। साधु की सोबत का बहुत फल कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 गुना है। जहाँ 1 रुपये का बेनिफिट होता है, साधु के पास जाने से 4 गुना लाभ हमें पहुंचता है। अब इन साधुओं में संतों की श्रेणी है, प्रभु प्राप्त योगियों की श्रेणी है, जिन्होंने जीवित प्रभु को लखा है, देखा है। और इतिहास में भी आता है, कैसे देखा है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। ये बाद में इतिहास बनते हैं, लेकिन आज किसी साधु संत को पहले तो मिलना बड़ा कठिन है।
मिल गए हो तो बीच में रुकावट पड़ती है। मेरा एक सेवादार था, अब कहना नहीं माना तो एक महात्मा के पास चले गए, वो एक प्रश्न पूछने के लिए। कहने लगे 25,000 फीस है। कहने लगे तेरी पत्नी भी साथ है, तो कहता डबल कर दो, 50,000 लगेंगे। अब मान गए। अब देखो ना, महात्मा को 125 रुपये देने को तैयार नहीं है। अब महात्मा थोड़ा इच्छा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं, वहाँ 50,000 देने को तैयार है। अब 50,000 दे दिया, 5 मिनट का टाइम मिला, महात्मा से बात हो गई। अब बाहर द्वार पर आए तो पत्नी बोली ये बात तो आपने पूछी नहीं। जब वापस गए, महात्मा जी कहते हैं 50,000 और दे दो, अगली बात फिर कर लेना। अब काम बना नहीं, बड़े दुखी हुए। 2-2.5 साल के आए, बाबा जी आपका वो सत्संग याद आ गया है। मैं बोला याद करते रहो, कहीं भी रहो, तुम 125 रुपये भी मत देना, लेकिन जहाँ भी रहो याद करते रहो। कह रही ये महात्मा तो बड़े ठग हैं। मैं कहा तुम्हारा गुरु ठग है क्या? कहने लगे नहीं, हम आपार थे, शरीर से इतने रोग थे और 6 महीने साल में निरोगी हो गए। हम महात्मा जी ने क्या बी कम्प्लेक्स दिया है? कुछ नहीं दिया। एक आस्था है, एक कहते लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, महानता है उसके अंदर। और वही गल है, सदगुरु मिले अनेक बार। ये सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। पड़ोस में साथ रहता हो, पड़ोस में सदगुरु रहता हो, जब तक परमात्मा की मौज न हो, पहली परमात्मा की मौज हो और ये त्रिलोकीनाथ काल भगवान का क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना हो कि महात्मा इस आदमी को ले लो और मेरा पीछा छड़ाओ, नहीं तो ये मेरी त्रिलोकी से 200-400 आदमी और भी दे देगा खींच के। काल भगवान त्रिलोकीनाथ तंग होकर के ये जीव संतों को सरेंडर करता है, इन्हें ले लो। सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार कहते अगर ऐसा संस्कार मिला है तो फलों की कोई नहीं गिनती, सब चीज मिलती है। हाथी के पैर में चिड़ी का, तोते का, गाय का, भैंस का, सबका पैर आ जाता है। गुरु को ध्याने के बाद ऐसे इससे जब लगाव बढ़ता है, फिर किसी देवी देवते की संरक्षण की हमें जरूरत नहीं है, किसी की पूजा की जरूरत नहीं है। महादेव वर्मा हुई एक इलाहाबाद में, बड़ा प्रेम था हृदय में। वो कहती है पूजा और पूजा पा भगवान, मुझे ही पुजारण को समझो। कहने को तो कवित्री भी थी, लेखाकार भी थी, लेकिन हमारे महाराज जी कहा करते थे ये कवि जितने हुए हैं ये आधे संत हुआ करते हैं। ये उनके अंदर भाव बना रहता है और संतों का बड़ा सरल स्वभाव होता है, निष्पक्ष बात करते हैं, अपने पराये का लिहाज नहीं करते। अगर हम उस श्रेणी में आ गए हैं तो आगे के लिए भी होता है। संत कहते हैं मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, ये सौदा उधार है। युक्ति बताई है, तरीका बताया है। कई लोग तो ऐसे चंद दिन भजन करते हैं, कह लगे ले तो जाएगी। अच्छा करना है, बुरा करना है, जो करना है कर लो। हमारा सैया बड़ा श्रमरत है, वो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्वच्छ करके साफ ले जाएगा। वो तो भजन से मन की नहीं पाते, एक एक रघुनाथ अपने मालिक का ही हर वक्त ध्यान करते रहते हैं। वो भी एक प्रेम का अंग है।
निरंतर ध्यान जब उसके अंदर लगा रहता तो वो भजन नहीं करते, छोड़ देते हैं। और गुरु जी कहते हैं, मुझे याद है एक सत्संग दिया, मेरे सत्संग करता हुए मैं पास बैठा था, तरन तारण से एक सत्संगी आया, कहने गए आपने सत्संग दिया है वो बात गलत कर दी आपने, ये जिस इष्ट को मानते हैं आप, परंपरा को मानते हैं, बाबा सावन सिंह कहते हैं बिना भजन के छुटकारा नहीं है, और वो 2.5 घंटे भजन के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने कहा वो किताबों में लिखा है? कहने लगे हाँ। तूने पढ़ लिया है? कहने लगे हाँ। मैं क्या अगली बार सत्संग में आ जाना। महात्मा बहस नहीं करते हैं, उनका आचरण है, उन्हें अपने इष्ट देव पर भरोसा है। सत्संगकर्ता ने सत्संग किया और मैंने एक बात कही थी, जिन जीवों ने अपनी सूरत से, अपने ख्याल से मुर्शिद को याद करते हैं, उन्हें भजन की जरूरत नहीं है। अब ये बात उसे अटपटी लगी। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने तो जो कह दिया ठीक कहा, लेकिन तुम अगली बार सत्संग में आना। सत्संग में आए, बाबा सावन सिंह का सत्संग लगा था। जो बात मैंने कही, बाबा सावन सिंह कहते हैं भजन की जरूरत है, जिसको देखना है, जानना है, वो भजन करे। जिसने उसे सब कुछ ही मान लिया है, उसे नो स्टॉपेज एट ऑल। ये पहले मंडल में ठहरेंगे, वहाँ 10,000 वर्ष रहेंगे, ये दूसरे में जाएंगे, ये तीसरे में, चौथे में, फिर 5वें में जाएंगे। जिसने सूरत दे दी है उसका कोई रास्ते में स्टॉपेज नहीं, वो सीधा बाई रॉकेट जाएगा और उसी में समा जाएगा। रास्ते में उसे देखने की कोई जरूरत नहीं, ये पहला मंडल कैसा है, दूसरा कैसा है, और सीधा मालिक की गोद में जाएगा। संत जो बात कहते हैं वो सत्य वचन कहते हैं, क्योंकि हम झूठ के उपासक हैं, हम मन बुद्धि में सीमित है। संत का बोलिया सहज स्वभाव, संत का बोलिया विरसा न जाओ, वो अटल वचन है। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए भलमंड। अब कह दिया गुरु जी ने ये काम कहा था, तब सब सुनते हुए मेरे कान पक गए, अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। हम अपने मन बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन उनकी बड़ी अलौकिक क्रिया है, उसके अंदर वो परमात्मा बोलता है, वो आदमी की वाणी नहीं है। परमात्मा इस तन का, पंच महाभूत शरीर का प्रयोग करता है। परमात्मा का इस तन से स्वार्थ है, इसलिए उसके द्वारा करता है। अगर था वो आकाशवाणी हो, अभी यहाँ से कोई भांगी हो जाए, कोई बात कह दे तो हम डर जाएंगे, कहेंगे वजूद नहीं है। और प्रेत हो सकता है, कोई देव हो सकता है, गंधर्व हो सकता है, हमारा चित्र हो सकता है। इसलिए परमात्मा को जो वाणी बोलनी पड़ती है वो संत द्वारा बोलता है। मुझे फोन आया, सत्संग खत्म ही हुआ था। अब शरारती मिस्टीरियस आदमी शरारत से बाज नहीं आते, और संत भी भलाई सोचने के बारे भलाई सोचते हैं। कहते जब बिच्छू डंग मारने नहीं छोड़ता तो महात्मा को तब डंग मार दो, वो भी अपने परोपकार से पीछे नहीं हटते। फोन क्या किया कि बाबा जी मेरी सुरत ऊपर जाती है और मुझे एक महात्मा नजर आते हैं, इसको के पास आंगला इकाई है, उन महात्मा के दर्शन होते हैं।
कि वो आध्यात्मिक गुरु हैं और स्वामी जी के बाद काम करेंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो अपना है, मुझे तो कोई नजर नहीं आता है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। नहीं, आप ये बताओ आपकी सूरत कहाँ तक जाती है? पहला मंडल है, दूसरा मंडल है, तीसरा मंडल है, चौथा है, पांचवा है। मैं क्या, मैं जलंधर शहर में रहता हूँ, मेरी सूरत ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। लेकिन एक बात तुझे बता दूं, जब मैं बोलता हूँ मेरे अंदर परमात्मा बोलता है। अब कोई क्या दे कि यहाँ जाते हैं कि वहाँ जाते हैं, इससे स्पष्ट बात होती। अच्छा फिर एक बात और बता दो। मैं क्या, बोलो क्या पूछते हो? अब ये बता दो भैया जी आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने कहा संडीला में मैंने 2 सत्संग दिए हैं, गुरु जी का वचन दोहराया, स्वामी शिवानंद का वचन मैंने दोहराया है। कह रहे हैं अपनी सेवका से कि भैया जी अब नहीं आएंगे। तूने सुना था? कह लगे हाँ वो सुना था। मैं कहा दूसरे दिन भी वो मैंने दोहराया है। मैं कहा तूने स्वामी विवेकानंद की बात पर विश्वास नहीं आया तो मैं क्या दूंगा, नहीं आ जाएगा, तुझे कहाँ भरोसा हो जाएगा? क्या लेकिन नहीं, आप काउंटर साइन कर दो, पक्का कर दो कि वो नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं ये बात कह देता हूँ वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर दरवाजा ऋषि की तरह प्रकट हो जाए तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये बात मैं नहीं कहता, मैं जितनी कहता हूँ संपुष्ट बात है, वो परमात्मा की तरफ से ही बात है। अब कुछ लोग कहते हैं आस लगाकर बैठे हैं कि हाँ आएंगे, और मेरा जो सीधा है, जिस गुरु को एक बार इन 2 लोचनों से देख लिया है, उससे बात कर ली, उससे गुरु मंत्र ले लिया है, जीवन में एक बार वो कहीं नहीं जाता है। उसका सिमरन ध्यान करो, वो रूप बदलेगा, आवाज बदलेगा, लेकिन जब उस पर थोड़ा सा देखा ये हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, अब रामचंद्र बोल रहा है, कहने लगे मेरे गुरुजी की आवाज है। मगर तुम्हारे गुरुजी कौन है? कहने लगे मैंने कृपाल सिंह से नाम लिया। अब दूसरा कहने लगी ये मेरे गुरुजी की आवाज है। मैं कहा तुम्हारे गुरुजी कहते दिव्यानंद है। तीसरे से पूछा, फिर कहने लगे मेरे भैया जी बोल रहे हैं। क्यों भाई? वो रामचंद्र बोल रहा है ना भैया जी बोल रहे हैं। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सूरत पर उस सिद्ध पुरुष का कंट्रोल है, वो आवाज तुझे इंटरप्रेटेड होकर के सुनाई देती है। ये करामात केवल प्रभु प्राप्त योगी की वाणी है। तो मैंने उससे कहा कि जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा मेरे अंदर बोलता है, और फिर भी कहता काउंटर साइन कर दो। मैंने काउंटर साइन तो मैंने कर दिया। जब स्वामी जी ने काउंटर साइन कर दिया, मैंने उसका गवाही दे दी है। अब तुझे बताता हूँ कारण यह षड्यंत्रकारी जब षड्यंत्र रखता है, वो अपनी बात कहलवाने के लिए, मनवाने के लिए झूठ का आश्रय लेते हैं। सत्य को नकार देते हैं, और वो आदमी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। आखिर में मुझे कहने अगर दरवाजा ऋषि की तरह प्रकट हो गए तो ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। बाकी सीधी बात है, वो मालिक कहीं नहीं गए। ये एक भ्रम है कि गुरु जी चले गए। गुरु सोई जो शब्द सुनेगी, वो शब्द का मतवादा है, और वो शब्द
जिस घट में कंट्रोल है वो हमारे गुरु ही जैसा है। खुली आंखों से भी दिखाई देता है, बंद आंखों से भी दिखाई देता है। जब वचन सुनते हैं, ये नहीं पूर्व की बात, मैं प्रेजेंट की आपसे कह रहा हूँ। कई सत्संगी आते हैं, महाराज से नाम लिया, स्वामी जी भैया जी से, और अनन्य गद्दियों से भी लिया है। और उनका कहना है कि जो कुछ है वो बाबा जी है। अपने मुंह से मियाँ मिट्टू अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है ना, एक दिन सत्संग दे रहा था, एक आश्रम साहब की गद्दी है जो स्वामी जी की पहले गुरु रहे तुलसी साहब, उनकी गद्दी से भागलपुर में है। वहाँ से नाम लिए है, बड़े शिरोमणि भगत है, बड़ी स्किल्ड लेबर करते हैं। और वो सत्संग में आए थे। अब बैठे गौर से, हम आत्मा के पास जाते हैं, हमारी रुचि केवल इसमें होनी है। कौन बोल रहा है उसमें ध्यान टिका दो, दाएं बाएं मत देखो, फिर वो महात्मा आपको जल्दी दिखाएगा। दिखाने वाला तो परमात्मा है, लेकिन वो घट से ही पता लगता है। हमारे मन को थोड़ी देर के लिए बांध के रख देता है। हमारी जिज्ञासा रहती है, अब सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। और वे हो मर्द हो, बड़े व्याकुल हो जाते हैं, फोन लगाते हैं। और परमात्मा ने फोन की सुविधा कर दी है, बड़ा आसान तरीका निकाल दिया है। लेकिन इसे भी असुविधा ही समझो। जब सूरत से हमारा ख्याल ऐसे साधु संत के साथ लगेगा, तब हम जानने वाले बनेंगे कि हमारा गुरु क्या चीज है, जिससे हमने नाम दिया है, वो किस ताकत के मालिक है। अब तक जानेंगे। अब आज लिया है, कल गुरुजी चोला छोड़ गए, थोड़ा मेरा हवाराम दिखाया है, सिर पटकते फिरते हैं। अब क्या हाल होगा हमारा। लेकिन जब किसी ज्ञानी पुरुष की सोबत होती है, सबसे पहले वो धीरज बदलाता है। जब वो कहता है ना परमात्मा कहीं गया है, ना गुरु कहाँ गया, ये दोनों कहीं नहीं गई। वो सर्वव्यापी ताकत है, शब्द है, जब चाहो सदैव हो जाता है। ऐतिहासिक तथ्य है। कई लोग ऐसे मिले जो कहते हमारे गुरुजी हमारे पास थे, गुरुजी व्यास में बैठे हैं। कोई कहते हमारे गुरुजी हमारे पास है, गुरुजी दिल्ली बैठे हैं। कोई कहता हमारे गुरुजी हमारे पास है, गुरुजी चंडीला बैठे हैं। क्यों भाई, ऐसे टाइम ये सारी बातें कैसे हो जाती हैं। अनुभव की बात कबीर कहे, कायम कबीर का झूलना। दोहे चौपाइयाँ लिखते हैं ना, कबीर साहब झूलने लिखे थे एक उन्होंने, जिसमें गाने वाला शरीर के साथ ऐसे झूलता, उसे झूलना कहते हैं। तो दोहे चौपाइयों के साथ झूलने लिखे। वो कहते हैं मेरा झूलना कामयाब रहा है। कायम कबीर का झूल। वो परम पुरुष पूर्ण धनी के बारे में हमारी सूरत से जानकारी मिलती है। तो खेल सारा सूरत का है। हम सूरत हैं, वो महासूरत हैं। हम शिष्य हैं, वो गुरु हैं। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। ये भाषा बंद नहीं है, अनस्पोकन लैंग्वेज अनरिटन रहा। आदि से देख करके आज दिन तक महात्माओं ने, ऋषियों, मुनियों, योगियों ने जीवन में जो जो अनुभव किए हैं वो किताबों में लिख दिए है। भाई जो किताबों से गाइडेंस लेना चाहा उनके लिए रास्ता बना दिया है, वो किताबों से गाइडेंस ले। तो ये अनुभव की बात कहते कबीर, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। वो परमात्मा शब्द स्वरूप है और जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े थे सब। जहाँ पर हमें पुकार उठती है
फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, आत्मीयता से परमात्मा साक्षात्कार होते हैं, दर्शन देते हैं, तब भरोसा बनते हैं। अब वो एक स्वरूप ऐसा है, क्षणिक है, एक क्षण दिखाई दिया, हमें भ्रम लगता है कि आए थे इतनी देर में चलेंगे। बाबा जयवंत सिंह से ये बातें सुन सुन करके ईश्वर संगी उनके गुरुभाई कहते थे, महाराज जी मेरे सामने खड़े थे, स्वामी जी साथ में थे, वो सुनते रहते कि ये जो बातें मुझे बता रहे हैं ये सारथ है ही नहीं। हम संतों को, गुरु को भी चलाते हैं कि बड़ा इम्प्रेस होंगे कि मैं भी बड़ा भगत हूँ। और एक दिन मौज में आए, बाबा जी पास खड़े थे, बाबा सावन सिंह, कहने बाबू जी अगर गुरु जी सामने आकर के कुर्सी में घंटों बातें करने लगे, मैं अपने तन को काट के समर्पण करता। ऐसा नहीं होता है, ये फैब्रिकेटेड स्टोरियां बनाते हैं। गुरु जी आए मेरे सामने कुर्सी पर बैठे रहे, मुझे ये बातें बताई, मुझे ये बातें बताई, प्रभाव में संगत को लाते हैं, लोगों को पीछे लगाते हैं। भ्रम में न रहे, वो शब्द स्वरूप क्षणिक है, पलक में आया और पलक में चला गया। ये बैठ के ऐसे बातें नहीं करती। अगर बैठ के बातें करने के लिए उसने संगत में साधु संत महात्मा रखे हुए हैं, कर लो, बैठे रहो, रात के 10 बजे तक बैठो, महात्मा भी बैठे रहते हैं। मुझे याद है मैं छुट्टी आता था, 2 महीने बैठते थे। पिताजी ने कहा 10 बजे बैठेंगे, 11 बजे उठ जाएंगे, वो परमात्मा की, गुरु और नाम की चर्चा होगी। अब चला आया तो 10 से 11 बजे इनका टाइम था। जब मैं चला आया तो मैं भी कुछ बातें करता था। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। एक दिन 50 लोग बैठे थे, सुबह के 5 बज गए, 6 बजे मुझे ड्यूटी पर जाना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई अभी ये जाएंगे, अभी इन्हें चाय पिलाओ, मुझे भी करा दो, नाश्ता वास्ता, ड्यूटी पर जाना है। शुद्ध न रही याद सूरत संभाल। हम सत्संग में जाते हैं, पीछे ख्याल बड़ा बड़ा है, बच्चे को स्कूल से आना है, कैसे लाएंगे? अरे घोड़े बेच दो, उसकी सुरक्षा उस पर छोड़ दो, तब पता लगेगा कि हमारा गुरु क्या चीज है, किस तरीके से वो हमारे काम करता है। तो कहने को गुरु हैं, महाराज जी कहते हैं हमने तो नौकरी उसकी की है और वो सारे काम अपने आप अपनी शैली द्वारा सारे काम करते हैं। सत्संग में गए हो, मैंने तो खुला चट्टा रखा है, पीछे का ध्यान मत दो। 1 घंटा सत्संग होगा, 2 घंटा होगा। अब लहर आई है तो उस लहर में नहा लो। जिसने लहर में नहा लिया उसने दरिया में नहा लिया। इस लहर का पता नहीं दोबारा आए ना आए। ये गुरु भक्ति है, ये साधुओं की सोबत है। ये नहीं है व्याभिचार में फंसे पड़े हैं, फलाने महात्मा है, फलाने महात्मा है। महात्मा को भी कहते कोई नहीं पहचान सकता। वो महात्मा जिनकी रूह अपने गुरु में टिकी है, सद्गुरु में टिकी है, वो शो कार्ड शब्द का, नाम का, प्रभु का रसोया पहचान अपनी जगह आइडेंटिफाई करता है। संकट मोचन, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग, संकट मोचन नाम तुम्हारो। पढ़ लिया हनुमान चालीसा, लेकिन संकटों के पहाड़ भरे हैं, सिर लगा पड़ा है संकटों से। एक आया, दूसरा चला गया, दूसरा आया, तीसरा चला। अरे संकट मोचन कैसे हुआ? वो मरोड़ के रख लेता है। शब्द भेदी में तुम तुरंत तो देकर देखो उसे, रात को सो नहीं सकते। मुझे याद है 11 बजे ना उठता था। अब कोई डिस्चार्ज एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी
थी नहीं, और 12 बजे चलने लग गया, इधर गया उधर गया। अब कहीं 2 बजे पत्नी ने देख लिया ये तैर रहे हैं, मैं कहता चाय पिलाओ, चाय की लगन लगी है, चाय पिला दी। अब सो गई, फिर थोड़ा उठी तो फिर टहलता हुआ देखते हैं। जो लोग ऐसे संत सदगुरु को अपनी सूरत सौंप देते हैं, वो दुनिया की परवाह न करें, किसी चीज की परवाह नहीं, उसमें कोई एजेंट या बिचौलिया नहीं है। ये सूरत और महासूरत का स्वाद है, तो इसमें सीधे होकर के लगन लग जाएगी तो ध्यान रहे, तब हम जानेंगे कि वो संकट मोचन है, वो महावीर है, वो इतना बड़ा योद्धा है कि हमारे ऊपर आंच नहीं आने। जब मैं कभी कहता हूँ अरे भजन वजन क्या करना है, भजन इन जीवों के बस की बात नहीं है। हाथियों भी हैं, करते हैं भाई, ये मैं नहीं कहता हूँ। तो मुझे कई लोग पैसे मिले हैं, कहते 12 बजे रात को बैठते हैं, 6 बजे तक बैठे रहते हैं, मन को भी मारते हैं, तन को भी मारते हैं, लेकिन बनता कुछ नहीं है। अरे बनेगा कैसे? सूरत भी नहीं, तन को शोधने से कुछ नहीं बनता। सूरत दे दो। मैं कहता हूँ 5 बार अपने गुरु का नाम लो। मैंने कब कहा मेरा नाम लो भाई? अपने गुरु का, इष्ट का। अभी तो मैंने और रिस्ट्रिक्शन छूट दे दी है। अगर नाम नहीं लिया, किसी इष्ट को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, किसी और अन्य परंपरा से संबंध रखते हैं, तो ये साथ में कह दो बाबा जी मौज में रखना, तुरंत मिलेगा रिलीफ, समय नहीं लगेगा। अब परमात्मा तो इतने आसान काम करता जाता है, तो किसकी खातर कर रहा है? इन रूहों की खातर, कि हमारी आत्माएं मेरी बनाई हुई दुखी ना हो, काल इसे परेशान न करे। तो सूरत का सौंपना कठिन है। तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। और वक़्त का हाकम है, हर संत के लार्ज आर्डर को मॉडिफाई कर देता है, पुराने आर्डरों को भी सेटिस्फाइड कर देता है, समाप्त कर देता है। मुझे याद है जलंधर की बात है, एक पाठी थे, बड़ा राग लगा करके पाठ करते थे। एक दिन आया, कह लगे महाराज जी शब्द आता है, आपने अभी अभी कह दिया है गुरु का भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। कहने लगे हाँ मैं कहता हूँ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तुम साधना करो, ऊपर चले आओ, कमरे में जो बैठा होगा वो नजर आ जाएगा, संपुष्ट हो जाएगा कि फला महात्मा इस जगह पर विराजमान है। हम मान जाएंगे कि हाँ ध्यान जो किया है। अब कुत्ता पाल के रखा है, बड़ा जदेवीदार है, सुंदर है, रात को सपने में आ जाता है, बड़ा प्रेम है, अरे उसे डबल रोटी नहीं खिलाई, आज वो मक्खन नहीं दिया, सूरत उसके अंदर है, रात को सपने में आ जाएगा, तो क्या वो परमात्मा हो गया है? तो इसलिए आपको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं। कहते कि नहीं, स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरुवाणी में आया है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं करना। महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा है, कहने लगा उन्होंने कहा है, आप भी उनके ही मानने वाले हैं? कहने लगे हाँ उनके मानने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने कह दिया ध्यान नहीं करना, अंदर जाओगे तो जो होगा वो मिल जाएगा। तो वक़्त का हाकम है, हर चीज को बदलने में समर्थ है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था, अब वो जो महात्मा बना गए
उनका ख्याल नहीं था कोई अमेंडमेंट इसमें होगी, लेकिन ये मनमुख स्वार्थी लोगों ने आज 200-250 अमेंडमेंट कर दी है। हमारे महाराज जी थे ने, उन्होंने आर्मी को चलाने के लिए कई नोटिफिकेशन जारी कराई वायसराय से, आज दिन तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ये है समर्थ पुरुष का बात। तो जो मन बुद्धि से काम करते रहते हैं वो बदलती रहती है। जो हम सूरत से करेंगे तो वो महासूरत है, वो हमारी हर चीज की स्वार्थ को भी देखता है, पुरुषार्थ को भी देखता है, और परमार्थ के लिए तो वो आया है। तो ऐसे साधु को कहा है, उन्होंने व्याभिचार का अड्डा नहीं बना रखा है। स्त्री हो पुरुष हो, वो बिल्कुल निरोल आत्म तत्व ज्योति स्वरूप के लिहाज से देखते हैं। मुझे याद है जजारी की बात, एक 15-16 साल की लड़की से महाराज जी कुर्सी पर बैठे थे, पिता उसके डांट रहे थे। महाराज ने आवाज लगा रही, पूछने लगे बच्ची आपकी नहीं है? कह लगे हाँ मेरी है। कहने भाई इसे डांटते क्यों हो, किस बात से डांट रहे हो? और बच्ची का ध्यान पिता की वजह से गुरु जी की तरफ गया। अभी नाम नहीं लिया है, वो खींचते हैं इनके शुद्ध गुरु भगवान। कहने क्या मामला है? कहते ये कहती है मैं MBBS करूंगी। मैं कहता हूँ मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है और मैं नहीं करवा सकता। कहने कि तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं, मेरे पास फैसिलिटी है, मैं करवाऊंगा इसको MBBS। अब बताओ, पिताजी करवा नहीं सकते, गुरुजी को मिलना मुश्किल है, वो दिल्ली में बैठे हैं और गारंटी दे दी। ऐसा सिद्ध पुरुष मिलना बड़ा है। आपके बीच में मैं बैठा, आप भाग्यशाली। कोई बड़ा कर्म आपका जागृत हुआ है, आपको ऐसा संत मिला है जीवन में। अब भैया जी को लोग नकारते हैं, गुट्टों में बदल गए हैं। तो इसके अलावा कुछ लोगों को भैया जी ने ऑथोराइज्ड नेम दिया था कि जो लोग ये नाम का सत्संग काम करेंगे उसका मैं जिम्मेवार हूँ। ध्यान रहे, झूठ बोलने का फायदा नहीं है कोई भी। स्वामी दिव्यानंद ने उनको कोई आर्डर नहीं दिया है, अपना आर्डर वापस लिया है और उनसे आदेश दिलवाया है। अब परमात्मा ने उन लोगों को टेस्ट किट में रख दिया है। अब स्वामी जी गुरु जी देश लोक में नहीं है और भैया जी लापता हैं, गायब हो गए हैं। अब इनके मन मनसा आत्म तत्व क्या डिसीजन लेता है कि हम ऐसी अवस्था में काम करें या ना करें, भ्रमित है। कुछ लोगों ने ट्रायल बाल मारा, अरे फर्क क्या पड़ता है, 5 नाम का मंत्र है, दे देते हैं। और जिन लोगों ने दिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को अधरंग हो गया। अब देखा ये तो काम बहुत खराब है। अरे काम हुक्म का है, परमात्मा का आदेश हो, परमात्मा जिम्मेवारी देता है हर चीज की। ये नहीं बहुत चीजों की या अध्यात्म की, मैंने तो नाम लिया है, नाम का काम करो। अरे उसके स्वरूप को उभारना है, इस जड़ चेतन से निकालना है, इस व्यथा में जिसमें वो फंसा हुआ है वो निकालना। खाला जी का वाड़ा नहीं, कोई सिद्ध पुरुष ऐसा प्रभु प्राप्त योगी है तो इसमें हमें जरूरत पड़ी है किसी साधु की, किसी श्रेष्ठ सत्संगी की, जिनका आचार व्यवहार आहार शुद्धता की तरफ होता है और रॉन्ग गाइडेंस नहीं देता,
वो हमेशा आत्मा की बात करते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, ये प्रोडक्ट संतों का ही है, उन्होंने ही किया है, वो मौज धनी की है। उन्हें जो मिलना चाहता है वो परमात्मा अपने आप प्रमाण करता है। हमारे महाराज जी थे, वो चले गए। अब किसी ने 10 दिन पहले नाम लिया था, किसी ने 2 साल लिया था, किसी ने 4 साल पहले नाम लिया था। कोई व्यथित था। अब देह रूप को हम नहीं देख सकते, तो भी कुर्सी के पास बैठ के 5 मिनट बातें कर लेते थे, हमारा 1 साल का कोटा साफ हो जाता था। आत्मा पवित्र होती, क्योंकि देह रूप बड़ी गनीमत चीज है, बड़ी बराबर चीज है। इसलिए हम साधु करके ही जाने, उसकी संगत की जरूरत है। वो बहुत बड़ा गाइड है, कभी गलत रास्ता नहीं बताता है, वो सीधे रास्ते पर चलता है और जीवों को भी सीधा रास्ता सरकैलोजी या पखंडवाद की तरफ नहीं ले जाता। अब मान लो कोई जीव गिरावट में आ गए हैं, हमें दुख होता है। कई भाई बड़े खुश हैं कि वो गिरावट में आ गया, उसका पता लग गया कौन गुरु जी है, दुखी होते हैं। लेकिन जिसने नाम दिया हो बहुत दुखी होता है कि मेरा जीव है अब पथ भ्रष्ट हो गया। कुछ वो हुआ, कुछ बिल्डिंग था, कुछ लोगों ने सहयोग दे करके उसे पथ भ्रष्ट कर दिया। महात्मा को प्रभु प्राप्त योगी वो ये नहीं समझता कि इसने उसकी जगह से नाम दिया है, जिसने उस गुरु से दिया है। वो आत्म तत्व के लिहाज से चलते हैं। नाम एक अलग वस्तु है। नाम तो जिसे परमात्मा के धाम पर चलाना हो तब समर्थ पुरुष नाम देता है, अन्यथा ये नाम कोई खारा जी का वाड़ा नहीं। देना भी कोई ऐसा नहीं है कि मंत्र पढ़ा दिया, कान ने मंत्र पढ़ दिया। बाबा श्रावण सिंह कहते हैं अगर नाम की बात करते हो तो मेरी चरखा काटने वाली लड़की भी 5 नाम का मंत्र जपा के नाम दे सकती है, लेकिन जो सूरत है, जो आत्मा की संभाल स्वयं समर्थ पुरुष के नहीं कर सकता। आज भी है, मेरे पास एक आदमी आया अमृतसर से। अब आया तो देखा इनका इतने बजे सत्संग है, अब सत्संग खत्म हो गया, थोड़ा लेट था, तो 50 लोग भजन पर बैठे थे। अब बिजनेस मैन प्रोफेशनल ये उसे तो 2 मिनट बात करनी, अपने बिजनेस की चले जाना है। यार बड़ी मजबूरन उसमें बैठा रहा था। 1 घंटे बाद मैंने आँख खोली, आवाज लगाई कि उठ जाओ। अब कुछ लोग उठ ही नहीं रहे। अब वो बड़े अचंभे में पड़ गया, मेरे बाबा जी भजन कराते हैं, लोगों को भजन पर बिठाते हैं। यार उसने एक किताब देनी थी गुरमत यहाँ से इतनी बड़ी, स्वामी जी ने हमें 20 किताबें यहाँ से दी है। अरे ये क्या है? पहले वो कृपाल सिंह के चेले हैं ना, जहाँ गुरु जी काम कर रहे हैं, उनको देने आया हूँ। मैं कहा ये तो किताब मुझे मिल गई है। कहने लगे नहीं मैं अपने हाथ से देता हूँ। मैं खुशी की बात है, महाराज जी किताब दी उन्होंने। कहने लगे कृपाल सिंह की 50 गद्दियाँ। मैं क्या भाई मुझे तो पता नहीं। कहने लगे एक तो आपकी सोच देखो। मैंने कहा कृपाल सिंह को तूने देखा है? कहने मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी थे, उनको महाराज जी का हाथ मेरा हनुमान आ गया और उसको पिताजी को जो काम वो कहते थे उन्होंने कोई रुकावट कभी नहीं आने दी कि महाराज जी ये काम करना है, इसमें 2000 रुपये चाहिए। वो काम करके रिपोर्ट देते थे और महाराज जी कहते थे ये मेरा हनुमान है, तो मैं वो बातें सुनता रहता था। अब जब उसे पूछा तो उन्हें नाम दिया है? कहने नाम नहीं दिया। मैंने किताबें तुम मसलीका में कौन बचाता है?
कहते सलीला नहीं बचाता, मैं तो लखनऊ में वहाँ एक मिश्रा जी हैं, उनके पास किताबें देते हो। मैंने कहा वो स्वामी जी को तुमने देखा है? तो कहने के देखा नहीं, कृपाल सिंह को देखा है जब छोटा था, और उनको नहीं देखा है। किताबें वहाँ देख के आते हो। अब इतने बड़े महात्मा हैं तो कभी ये भी सोचा है कि वो कृपाल सिंह की शिष्य है, तुम्हारे पिता भी कृपाल सिंह के, मिल के आऊं? कहते ये कभी नहीं सोचा। मैंने कहा फिर क्या लगा ये कृपाल सिंह की 50 गद्दियां, मैं गिनती करो, लिस्ट बनाओ, मैं भी सबको विजिट करके आऊंगा, नमस्कार करके आऊंगा। और एक मेरी गिन आ गया, एक वहाँ सलीला स्वामी जी की गिन आ गया, 2-3 और गई। मैंने कहा लिस्ट भेजो, और 1 सितंबर का 1971 का सत्संग है वो भेजो। बोला लिटरेचर महाराज जी की बड़ी बातें याद कर रखी, बड़े बड़े सत्संग कर रहा, हैरान रह जाते हैं कि इस आदमी ने नाम नहीं लिया, ये इतना बड़ा लिटरेरी हो गया है, लेकिन साधना पथ पे नहीं ले गए। हमारे हर्षद सिंह बरेली के, वो कहीं अमृतसर चले गए, कहने लगे तुमने नाम लिया? कहते मैंने नाम तो लिया नहीं। कहते लगे सत्संग की बातें करते हो, सत्संग करते फिरते हो, किताबें बांटते हो, तो मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अब 1-2 बात लगी मन में, तो टेप से सत्संग हाथ रख गया। पहले वो टेप में सत्संग सुना, अब कहा मेरे गुरु कृपाल सिंह हैं। फिर वो टेप से नाम लेने लग गया कि ये कृपाल सिंह नाम दे रहे हैं। स्वामी जी ने, महाराज ने पहला एक सत्संग छपा था, उसमें स्पष्ट लिखा था, टेप से सत्संग, टेप से नामदान जड़ पूजा है। जैसे बुद्ध परस्ती कर दी, मिट्टी की पूजा कर दी, मूर्त बना के पूजा कर दी, ये जड़ पूजा है। और आज वो बड़ा अमीरी में भी पैर रखा है और टेप से नाम देते हैं कि ये भरम जाल काल का क्रीट है। माया मिली न मन मिला, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। ये माया नहीं मरती, मन नहीं मरता, इसे किसी योगी ने काबू किया है। मन माया से समझ लो बात, वो अष्टभुजी जिसे हिंदुओं में कहते हैं, और शरीर में जब वो ताकत काम करती है तो उसे इच्छा रानी कहते हैं। ये मन और इच्छा हमारे जिस्म में, हमारी आत्मा पे खेल रहे हैं, हमें रास्ते से विचलित करते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं। अगर हमारा ख्याल ऐसे महात्मा को देख करके समर्पण की भावना पैदा हो जाती है, यहाँ 50 साल जीवन बर्बाद चला गया, 80 साल जीवन बर्बाद चला गया, अब समर्पित कर दे, पता नहीं कब मौत आ जाए, तो वो संभाल लेता है। मुझे याद है जलंधर की बात, संगी आ गए, ये हमारे दादाजी हैं, इनकी 85 साल उम्र हो गई है, हमको सारे परिवार को बड़ा परेशान कर रखा है, आप इसे नाम दे दो। महाराज का कल तो नाम दिया है, अभी तो नाम का प्रोग्राम नहीं। महाराज जी हम सारे ही सत्संगी हैं, हम सारे ही परेशान हैं। कहने क्या मौत के द्वार पर आ गया है और 2-4 दिन में मरने वाला है, अब मैं कैसे नाम दे दूं इसे। अब थोड़ा देर हुए 2 आंसू बहाए, संत हृदय नवनीत समान पिघल जाते हैं। जो मक्खन हीट से नहीं पिघलता, ये संत विरह व्यवधान पर पिघल जाते हैं। कहते नाम तो दे देता हूँ, जैसे मरते वक्त जिस बीमारी से मरना है वो बड़ा कठिन है। और उसे नाम दे दिया और महाराज जी जाते ही बिस्तर पर पड़ गए, कभी उल्टा कभी सीधा कभी कुछ। अब वो कहते जाते वक्त महाराज से मिले,
कहते महाराज जी तो बीमार हो गए, उनके पेट में दर्द निकल आया। जब सोचा पेट में दर्द, कहने यही हमारे दादाजी को बीमारी थी। तो वो तो पिघल जाते हैं, उनके अंदर स्वभाव का गुण है। अब घर के 20 आदमी, वो एक आदमी परेशान कर रहा है और आपके पास हल नहीं है, गुरु के पास हल है। कोई कर्मों का बोझ किसी का नहीं उठा सकता है। ये सेल्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। परमात्मा ने जो परमात्मा के पास प्रदत्त शक्तियां हैं वो सारी इन संतों को डेलीगेट की है कि आप करो। अभी स्वामी महाराज कई बार जो कुछ करें करें तो संत बिना नहीं पावे पंथा, उसके बिना हमें रास्ता नहीं मिलता। इस करके लिविंग मास्टर की जरूरत है। जब संत चले जाते हैं वही गुरु भगत पथ भरिष्ठ हो जाते हैं। कहने गुरु की क्या जरूरत है, वो तो हमें सिखाएंगे सब कुछ। और मैं कभी कभी कहता हूँ 6 लाख को स्वामी जी ने नाम दिया है, ये सब 6 लाख बनती है, सारे 2-2 को दे दो, एक दिन में 12 लाख हो जाएंगे। 5 को दे दो, 30 की बढ़ाई। लेकिन इस आत्म तत्व की जो हमें आत्मा मिली है न तन में, इसकी संभाल कौन करेगा? यहाँ सत्संग में 2 आदमी है, वहाँ 5 आदमी है, वहाँ 6000 आदमी है, इसकी जरूरत नहीं। एक सत्संग करता है, दूसरा सुनता है और गौर से सुनता है। संतों इस एक की छाती में है कि कोई मिल जाए और रास्ते पर चलना मारा, कहना मानने वाला, अमल करने वाला, तो परमात्मा उसे रास्ता देने मिले। उसे मैं कहता हूँ अंदर प्रकट होने में क्षण नहीं लगते। इस बात पर भरोसा रखें, जिनके अंदर प्रकट हुआ है वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें अनुभव देने में देर नहीं लगती। लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं जीवों को ऐसा कोई काम कर दूं ये भ्रमित हो जाए और इस माया के नेटवर्क में, मन इच्छा के नेटवर्क में फंस जाए। तो उसे आप मुक्त करे संसार। वो संसार सागर से मुक्त है। जब कहते हैं आंख बंद की परमात्मा से जुड़ गए और जब आंख खोली दुनिया से जुड़ गए। ये समर्थ है। और ऐसे समर्थ पुरुष को तुलसीदास जी महाराज समर्थ को नहीं दोष को पाए। तुलसी कहते हैं उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता। मैं स्पष्ट करता हूँ काल भगवान को कोई पाप नहीं। अष्टभुजी माया है, उसे भी कोई पाप नहीं। सीख रहे ये संत जन है, ये भी पाप और पुण्य से मुक्त है। साधना कराएं, आदमी को मरे मरवाएं, बाकी महात्मा इन्हीं की नकल करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने इतने आदमी मरवा दिए, ये गुरु जी हैं। अरे उनके पास परमात्मा का हुक्म है। परमात्मा ने उसे कहा है सिपाही अपनी मर्जी से गोली चला दे, शाम को जब गिनती होगी गोलियां बोले 10 चली हैं, सस्पेंड होगा, नौकरी से डिसमिस हो सकता है, अफसर सकता तो जेल भी दे देगा। ये बिना हुक्म के गोली चलाई है। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि जवान गोली चला दो, उसमें मौके पर 10 मर गए, 20 मर गए, 50,000 जवान को कोई फिक्र नहीं। ठीक है सही, ये संत भी उसके सिपाही हैं। वो परमात्मा का हुक्म के मानने वाले हैं। परमात्मा उन्हें अच्छा ऑर्डर करे तो भी मानते हैं। दुनिया के लिहाज से अगर गलत ऑर्डर करे तो भी वो मानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब गुरु जी कहते हैं ये फूलों का हार है तो आगे से करते हैं, पहले ये जूतों का हार है इसे भी पहन लो, कहते ये सफल है स्वामी जी दूसरे के गले में पहन लो। अरे जो तो इज्जत दे बेइज्जती दे उसकी परवाह न करो,
ये ध्यान करो कि ये ऑर्डर हमारे परमात्मा के, हमारे सदगुरु के किसी संत के मुख में आया है। जिसके साथ इश्क हो उसका कहना अच्छा बुरा सब मानना पड़ता है। अब एक कहानी बता के, जिन्हें दुनिया का इश्क है, मजनू लैला की कहानी महाराज जी सुनाया करते थे। लैला इश्क में व्याकुल थी, महल छोड़कर के मजनू से मिलने गई। रास्ते में वो पढ़ रहा था नमाज, और नमाज पढ़ के वो पढ़ने के ऊपर से पास होने करके चली गई और वो गाली देने लग गया। पास आदमी खड़ा था, कहने लगा देखो तुम नमाज पढ़ रहे थे और उसको गाली दी है? कहने लगे हाँ, बादशाह की बेटी है। कहने तौबा तौबा, ये तो पता लग गया, मरवा देंगे। वापस आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, लैला तुमको हमने गाली दी और जो कहना था कह दिया। कहने लगे देखो तुम नमाजी हो, नमाज पढ़ी है, तुझे ये पता है कि लैला तुम्हारे पगने से गुजर गई है। वो कपड़ा होता है, उसे पगना बोलते हैं पंजाबी में, उससे गुजर गई है, तुम्हें ये पता है? अरे मैं दुनिया की आशिक हूँ, मुझे नहीं पता रास्ते में कौन भगत है कौन पापी है, बोले नहीं। ठीक इसी तरह जो प्रभु भगत हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। आज की वो दुनिया की इतनी बड़ी है, तो जिसे परमात्मा की लगन लगी की करिए, ना जी सकिए तो ना मरिए। अब ना जीने को दिल करता है, मरना सीखा नहीं, इसलिए मरने को भी दिल नहीं करता। ये बीच में मझधार में है नैया, दिक्कत नहीं खवैया। जिसे हमने पार लगाना है, जिसमें हमें वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम भ्रम में रहते हैं। तो ये दुनिया की आशिकी की ये हालत है। जिसे प्रभु का इश्क है, गुरु का इश्क लग जाता है, वो करने का मुंह गैया सच पूछो किसी काम का नहीं रहता। मुर्शिद उसे अपने काम में लक्ष्य करता है, एनरोल्ड करता है कि मेरा काम करेगा, मेरी सेवा करेगा और फिर मिलकर काम करेगा। अब थोड़ी सी बात थी, मैंने साध के बारे में आपको बताया है। साध कौन है? जिसने अपने तन को शोधा है, जो व्याभिचार में फंसे हैं, लक्ष्मी के नेटवर्क में फंसे हैं, जमीन जायदादों के नेटवर्क बने हैं। स्वामी देवानंद कहते हैं खुले आकाश में रह लूंगा। शब्द पढ़ते हो नहीं पढ़ते? फकीर जो बात कह जाते हैं बड़ी उज्ज्वल बात रहती है। उन्हें महल माड़ियों इनकी जरूरत नहीं है। हमारे महाराज जी थे, एक दिन बैठे, कहते 700 रुपये पेंशन लेता हूँ, और मुझे सेवादार कहते हैं महाराज जी फलाने महात्मा है, उनके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। तो मैं कहता हूँ भाई वो 1 करोड़ की गाड़ी आ कैसे गई? मैं तो अभी तक गाड़ी ले नहीं सका। पास में एक सूबेदार मेजर खड़े थे, रिटायर आए थे, वो सेकेंड हैंड गाड़ी मॉडिफाई करके लाए थे। कह रहे महाराज जी आपने इतनी बड़ी बात क्या दी, ये गाड़ी में लाया हूँ, ये आपको गाड़ी अर्पित करता हूँ। कह रहे तुम गाड़ी तो मुझे दे रहे हो तो मैं दे देता हूँ, लेकिन इसमें पेट्रोल का खर्चा होगा, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? रिपेयर होगी, वो कहाँ से लाऊंगा? ड्राइवर चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाऊंगा? मेरा पेंशन में गुजारा है। कह रहे महाराज जी मैं अब सुगंध खा चुका हूँ, गाड़ी आपको दी, अब पेट्रोल के पैसे रिपेयर मैं करवा दूंगा, लेकिन ये गाड़ी से विचार कर लेना। अब महात्मों की हाल है, अब 1-1 करोड़ रुपए फैक्ट्री के पास, डिप्टी फैक्ट्री के पास गाड़ी है। और संत क्या कहते हैं? पापा बाजू हुए ना इकट्ठी, मोया साथ ना जाए। मरने पर यह साथ नहीं जाती। बिना पाप किए
लक्ष्मी आती नहीं। वो किसी तरीके के अलग स्टाइल के पाप हैं वो करने पड़ते हैं। और जिनकी नेक नीति की कमाई है, आहार विहार शुद्ध है, इनके पास ये चीजों की जरूरत भी नहीं रहती, ना कभी वो काम ना करते हैं। 3rd क्लास में हमने पूरे महाराष्ट्र में 3 बार टूर काटा है। 3rd क्लास में विदाउट रिजर्वेशन। अब 50-60 लोग थे, कहते महाराज जी जिस डिब्बे में बैठेंगे उसी में बैठेंगे। अब बुजुर्ग के सारे बैठे कि वहाँ तो संगत को बैठने नहीं देती, हमें कम से कम गाड़ी में तो कोई रोक नहीं लगा सकता। तो जिनका गुरु से प्रेम है, अपने इष्ट से प्रेम है, ये आशा निराशा में बदल जाती है। उसे कोई इच्छा रहती नहीं है। वो एक टेकर गुना अपनी ही टेक लेते हैं, वो दूसरे का ध्यान नहीं देते। फिर परमात्मा उनका ध्यान देता है। मुक्तसर में गया, सरदार केवल सिंह साहब फौजी हैं, सत्संग करवाया है। अब वो कहते बाबा जी खुद आए हैं, ये सत्संग किया नहीं, दूसरे आदमी से करवा दिया। अब मन में तरह तरह की तरंगे आती हैं, हम इनकी बात क्यों सुने, हम उनकी बात क्यों सुने। जब मालिक आप बैठे हैं तो वही हमसे बात करें, वही सुनाए। अब खत्म हो गया, अब तरंगे पैदा होती हैं, वो कौन समाधान करेगा। मैंने कहा दुनिया में सब जीव, सब गुरु भगत गुरु को, परमात्मा को याद करते हैं। ये जीव कैसा जीव है जिसे परमात्मा याद करता है। क्यों भाई, लगा पता? ये दुनिया में ऐसे ऐसे जीव हैं, परमात्मा उनका मोहताज होता है। कभी कहा पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो परमात्मा पीछे पीछे भागता है। अब बातें बहुत संत कर देते हैं, हम समझते हैं ये बात हमें अप्लाई नहीं करती। उनकी बात सबके लिए लागू है। और गुरु का वचन, संत का वचन सच सच करके मान लेता है। हमारा मन कहता है ये गुरु जी झूठ बोल रहे हैं, तो ध्यान रहे आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। जो हमारे मुर्शिद ने कहा है वो सत्य है। और यही बात बड़ा चरण करे, अरे भक्ति क्या होता, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी साधना है। गुरु का वचन सुधार है। उनका एक वचन पल्ले बांध के अगर हम जीवन यापन करेंगे तो हमारे जीवन की समस्याएं शैली भी सही हो जाएगी। और जिस काम के लिए हम मानव योनि मिली है प्रभु प्राप्ति के लिए, वो एक ही जन्म में निपटारा हो जाएगा। कहा बहुत सारे संतों ने, किसी ने जीवन काल में एक बार कहा और किसी ने हर सत्संग में दोहराया। स्वामी जी महाराज ने 20 साल पहले ही शोर मिटा दिया कि मुझे जाना है जाना है। और बहुत सारे लोगों ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए इतना ही कहने पर। जब समय आया तो गए नहीं। अब कहा ये भी काम बड़ा खराब हो गया, वादा किया था गुरु जी ने निभाया नहीं। अरे वो ठगों के ठग हैं। जिसने परमात्मा के घर में सेल लगा करके आपके बीच में बैठा है, आज दिन तक उसे पकड़ नहीं सका कोई भी। उसे कौन जान सकता है? वो ठगों का ठग है। या ठग ने माया ठगी ता ठग को आदेश। बोले क्या कहता है, शाबाश उस ठग के जिसने प्रभु को माया को ठगा है। उसे नहीं कोई जान सकता। सो जाने यही मैं ही जनाऊं, वो जानेंगे जिसे मैं जनाना चाहता हूँ। गुरु गोविंद संचालन जिसे मैं अपना भेद देना चाहता हूँ उसे ही मैं जना दूंगा। लेकिन वो आस्था में वही सिख पूरे नहीं उतरे। आज भले जितनी बड़ी गोविंद सिंह का नाम ले, नानक का नाम ले, जिसका मर्जी नाम ले,
लेकिन उसके फट फट कोई संप्रदाय चल नहीं रहा। नाम लेने से क्या हो जाएगा? जब हमारी बराबरी थे, वो खतरी बराबरी के थे, वो इस वंश में थे, वो राम के वंश में थे, वो कृष्ण के वंश में। अरे इससे वंशावली से क्या बनता है? जब हमें सार्थकता के बारे में ज्ञान नहीं है तो हमारा ज्ञान अधूरा है। अब ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। अब कबीर ने ढाई अक्षर प्रेम करके क्या दिया ना, पा और माँ एक अक्षर पूरा है, आधा डाला है। अब पंडित विद्वान बनते हैं, वही ढाई बनते हैं। और वही जो पढ़ लेगा ये प्रेम के दो शब्द, वो पंडित विद्वान हो जाएगा। उसका मुकाबला में जितने मर्जी ज्ञानी हो, वेद है, शास्त्र है, जितने मर्जी ग्रंथ पोथियां पढ़ ले, आचरण नहीं है, अमल नहीं किया है, उसकी कौड़ी कीमत नहीं है। हिंदुओं में आते हैं, कबीर साहब फरमाते हैं, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। उसे ये आदत बनी है, शरीर पाल रखा है, ऋषि मुनियों के आश्रम में बिठा के लड़कियां ले आता है छीन करके, उसे ये कमरा नंबर 360 में रख दिया, आज से तुम मेरी रानी हो गए। अब परमात्मा भी सोचता है कि भाई इसे तो गंदी आदत बनी है, भगत है, कोई शिव का भगत कहे चाहे कोई किसी का कहे, कहते 9 बार सिर काट के सिर चढ़ा दिया है, 10वीं बार चढ़ाने लगा, मन में अभाव आ गया, अगर ये जुड़ा नहीं तो काम खराब हो जाएगा। हिंदुओं में ऐसे कथा सुनाते हैं, गले का सिर काट के चढ़ा दिया है, कहने के विश्वास टूट गया, रावण तेरी मति भ्रष्ट हो जाएगी। और मति भ्रष्ट हो गई और सारे उल्टे सीधे काम लिया। अब जब सीता रूप में अवतरित हुई, अवहन किया है, खाली मन कल्पित रहे कि इसे अपनी रानी बना के छोड़ना है, और सारा कुनबा, पूरा खानदान, कहते हैं 1.25 लाख नाती कहा है, इस रावण का दिया न बाती। मरने में हिंदुओं में दीवा बत्ती करते हैं, आज बात प्रसिद्ध है, सब सनातन धर्म के लोग भी जानते हैं। कारण क्या है? पर नारी का अवहेल किया है उसने। तो आज जो महात्मा है, साधु संत है, अगर इस बात में लिपटे पड़े हैं, सम्राट ने नाम लिया है, वो तो कई बंदोबस्त करता है कि ये रास्ते से भटक जाए। जब वो खुली डोर छोड़ देता है, हाँ भाई खुला छोड़ दो, बहते को बहजान दो, दे दो ढके चाल। आदमी जब डूबने लगता है, तय कर दिया मुझे डूबना है, और डूबते आदमी में बड़ी ताकत होती है, उसे कोई पानी पकड़ के बचाना चाहे वो नहीं बचा सकता, वो उसे भी डुबो देगा। तो बहते को फिर धक्का देते संत, जब मरने पर तो रहा है तो क्या होगा। अब जब सारे उल्टे सीधे काम करने हैं, अब नेम जो संतों ने कहा है उस पर हम अचल नहीं तो रास्ता बन जाते। गलती कर ली, क्षमा याचना है, मास्टर के पास जाओ, अरे सबके सामने पहले तो लोग राज छोड़ो, सबके सामने कबूल कर लो, ये भी होगा। नहीं तो अकेले में बात कर लो, महाराज जी गुरु जी ये गलती हो गई, अब क्षमा करें। महाराज जी कहते डू नो मोर, आइंदा मत करना, जो कर ली है ये नहीं माफ हो गई है, नया कर्म किया है वो भुगताएगा किसी न किसी, चाहे वो अपने कोष से पेमेंट करे चाहे किसी तरीके से करे, वो करता है, समर्थ पुरुष है, पाप पुण्य से मुक्त है। अब ऐसे संत के हम शिष्य कहलाए और हम उल्टे सीधे काम करें। हमारे महाराज जी कहते मंदा कुत्ता कसने बात, अरे गुरु कौन सा? वो गुरु है, बहुत खराब आदमी हो, तुमने नाम बदनाम कर दिया। हम भयभीत नहीं होते,
क्योंकि हमारी लगन गुरु को छोड़ करके ये लक्ष्मी की तरफ है, प्रॉपर्टी की तरफ है, नामवरी की तरफ है। हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, अपना अनुभव नहीं है। अरे गुरु भाई है, सबको नाम मिला है, अच्छा है बुरा है। मैं जब लंदन में जाते थे भैया जी 12 साल तक एक बार जरूर कहता था, गुरु भाई को गुरु समझान उनमें तेरी होएगी। हाँ, ये गुरु भाई है ना, आप भी उनसे नाम दिया है, उसमें हमारा गुरु बैठा है। अब गुरु जब बैठा है ये जानते हो तो उसे गुरु ही समझो भाई, वो उसमें बैठा काम कर रहा है। अब उनके कर्म है, उल्टे करे सीधे करे, लेकिन हम नहीं समझते इस बात को, नकार देते हैं। और जिन्होंने नकारा है वो आज दुखी है, आत्म करके भी दुखी है, परमात्म करके भी दुखी है, लेकिन अभी किसी के सामने अपना दुख बोल नहीं सकते। महात्मा बार बार डराते हैं, अरे डू नो मोर कर दिया है, बख्शिंद है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं उस गुरु का चेला हूँ जिसने अपने जीवन काल में नाम नहीं मिला, 70 आदमी गले में अंगूठा दे के मारे हैं, एक पलक में बख्श दिए। एक खून को कोई सरकार बख्श नहीं सकती, और जिस विद्या पुरुष ने 70 को अपने जीवन काल में बख्श दिया है, हम पर्दा न रखे, हो गई गलती, ये मन है, इसकी आदत बड़ी है, क्षमा याचना 2 सेकंड में बख्श देते, बख्श दो गुनाह, मैं गुनाहगारों में भी। हम समझते हम शिरोमणि में गलते, हम गुरु जी के पास रहते, गुरु जी देखकर गुरु जी के पास रहने वाले पुण्य तो जो किया है वो तो आप जानते हो, लेकिन पाप एक ऐसा कर बैठे हैं जिसकी काल के प्रसाद की बख्शने की क्षमता नहीं है। और ऐसा दिव्य वक्त का हाकम है, फल में बख्श देता, वो कभी परवाह नहीं करता कि इसने ये किया है वो किया है, और इतनी बड़ी बख्शिश हो हम उसे अवेयर ना कर सके तो फिर हमारा भाग यही खत्म हो जाता है। अरे जिससे फैज मिलता हो, हमारा मन खड़ा होता है, बुद्धि सिद्ध होती है, आत्मा ने जब स्वीकार कर लिया ये मेरे मालिक जैसे है, मालिक ना कहो मालिक जैसे है, और जब आत्मा ने स्वीकार कर दिया तो वो मालिक नहीं है आपके, आप जो मर्जी कहते हो वो ऐसी ऐसी समझ की बातें, चाहे भौतिक हो चाहे पुरुषार्थ से संबंध हो, हम जीवों को जिताता है। एक लैंग्वेज है, बहू से हम कुछ नहीं कह सकते, बेटी को सुनाते हैं, कहावत बनी है, कहते बेटी को है सुनाते बहू के हैं। ये आज नहीं, देवी माता भी ऐसा ही करती रही है, ये किसी के जीव के बस की बात नहीं। वो पहले वो भाषा प्रयोग करते हैं इसके मन में आ जाए कि ये मैंने किया है, अब बख्शा दे, नहीं तो आत्मीयता से कह दो तो बख्श दो, गुनाहगारों में हो तो बख्श देते हैं। अब जानेंगे साहब क्या है, जिसने तन सोधा है, मन सोधा है और प्रभु को देखा जाना है और प्रभु की गरज है, उसका परमात्मा का स्वार्थ है, उस तन का प्रयोग करना है, तभी संत कह जाता है। वो कहा हुआ उसकी हर बात परमात्मा से। अब जिस तन में परमात्मा बैठ के काम कर रहा है, उससे कहो हम में भूत आ गया, चढ़ेल आ गया, हम तो स्वामी जी से नाम दिए, हम उससे लिया, मैं कहता हूँ आप भूल में जा रहे हैं। और समर्थ गुरु का नाम, अपने गुरु की टेक लेकर के काम कर रहे, आदत न डाले, लेकिन उसकी टेक लेकर तो वो परमात्मा काम करेगा जो गुरु करता था। ये आजमाना है तो आजमा देना,
नहीं तो बिना जमाए ही मान लेना कि हमारा गुरु समर्थ है। इन चीजों का प्रवेश संत नहीं मानते हैं। हाँ, जलंधर की बात है, मेरे पास एक भैया आए देहात से। कहते ये भैया हमारा ये रात को हम 10-12 आदमी को बड़ा मारता है। मैं कल भैया आपका है, मारता आपको है, इसमें मैं क्या कर सकूं? कहते नहीं, आपके पास कोई ऐसा दाना है तो सेवादार मेरा दाना बांधता था, कोई भूत का दाना है वो बांध दे और ये हमें रात को मारे गई। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ। और सेवादार कह रहा नहीं, इसमें इसका भाई आता है रात को और वो सब मारता है, ये उससे प्यार करता है और वो इसे इनको मारता है, भगाता है। मैंने कहा दाना तो नहीं है, तुम किसी इष्ट को मानते हो? कहने कि हाँ, मैं हनुमान को मानता हूँ। अच्छा, वहाँ आती है महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कहते हाँ, वो कहते तो है, लेकिन मेरे में मेरा भाई आ जाता है। मैं कहता तुम अपने हनुमान का नाम लो। मैंने कब कहा मेरा नाम लो, मेरा सत्संग सुनो, लेकिन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए वर्ण। मैं क्या हनुमान का नाम लो, उनको मेरे मालिक मेरी मदद करो, ये मेरा भैया मुझ में ना आए। अब रात को कह करके सोया है, अब वो आया नहीं, वो कहीं भटकता रहा। और कहते हैं जैसे साथ के लोग थे, एक आदमी को यहाँ देखा तुम्हारे से शक्ल मिलती जुलती, वो कुछ नहीं कर सके। अब एक हफ्ते बाद आया, कहने लगा वो अभी आराम है। मैं क्या अभी क्या चाहते हो? कहता है वो परमानेंटली ना आए। मैं कहता तुम नाम ले लो, सत्संग सुना है? कहते सत्संग 2 सुन बैठा हूँ। मैं कहा नाम ले लो कि आज के बाद वो नहीं आएगा। और नाम ले लिया। मैंने एक सत्संग किया, तो मैंने बड़ी स्पष्ट बात कही थी और इंटरनेशनल लेवल में सुनी है। सेवक सुनता है एक एक बात, उसके मन में आती है। मैंने कहा जो रामचरण का नाम ले लेगा ये उसके निकट नहीं आ सकते, खाली नाम लेने से। अब साधु जो उठते सीधे काम करते हैं, इनको चिमटों से मारते, छोटों से मारते हैं, फिर कहते हैं 40 गिना ले। अरे ऐसे दिव्य पुरुष की संगत करने से, थोड़ी देर आवाहन करने से ये सब छोड़ के अपने आप आ गया। वो कुछ नहीं करता, वो डरते हैं इससे। काल डरता है, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। तो ध्यान रखो, शिव सेना उसे क्या बिगाड़ सकती है, भाग जाते हैं। हमारा ध्यान हमने सतगुरु समर्थ से नाम लिया, फिर परिवार में भी इनके आने की जरूरत नहीं है। तो लेकर चूंकि आस्था डिग्रेड हो चुकी है, गुरु का ध्यान नहीं है, संगत छोड़ दी है, इसलिए ये चीजें व्याप्ति है। तो परमात्मा के पास भी तरीका है, थोड़ा कष्ट दे दो, एक उल्टा सीधा टीका लगा दो, भागा आएगा। वो गुरु बुलाता है, हम नहीं आ रहे। वो मौज करता है कि मेरा जीव दुखी ना हो, परेशान ना हो, बाल बच्चे भाई बहनों परिवारों का कभी ख्याल रखता है। जिनकी सूरत सतगुरु के साथ लग जाती है, वो सबका ख्याल करते हैं। अब ऐसा संत मिलना बड़ा मुश्किल है। जिन्हें मिला वो अहोभाग्य है, वो जागृत अवस्था में रहे, झूठ का संग न करे, सत्संग करे। ऐसे पुरुष का, साधु का, उससे हमारी चेतन शक्ति जागृत होगी। हमें गुरु की बताई हुई बातें उनके द्वारा समझ आने लगती है। Where the world philosophy and where the religion starts, जहाँ दुनिया के सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, संतों का धर्म शुरू होता है। हम आत्मीयता से जब प्रेम करते हैं, ये ऐसे योगी रात को सो नहीं सकते। वो कहते हैं मुझे तो सुबह 9 से 11 मिल जाती है, मैं तो 4 से 6 बजे सोता हूँ। और हम घुराड़े मार के सोते हैं और वो हमें हर तरीके से सुरक्षा कवच देता है।
क्यों देता है भाई? हम सो रहे हैं, वो सुरक्षा कवच दे रहा है। मेरी आत्मा है, वो क्या करता है? मेरी आत्मा है, मुझे देखना है। शब्द भेदी ने नाम दिया है, शब्द भेदी की जिम्मेवारी है। अगर हम अक्षर रक्षक कहना मान जाए, हमें काल की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। और बल्कि हर काम में ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे साधु की डेफिनेशन मैंने भी बता दी। अब भर्म में ना रहे, कुछ औरतें इकट्ठी कर ली, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, और आप भोग जीवन पत्ति में सम्मिलित हो गए तो रास्ता बढ़ता। तो दंड का विधान भी है काल के पास, लेकिन गुरु जी इतना सरल दंड देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि अब इससे कैसे छुटकारा। हाँ, वक़्त के हाकिम के पास चले गए हो, अपना दुखड़ा खोल के रख लिया है, वो सुनता नहीं, वो फट से छीन कर बैठा है। जितना बड़ा गलत काम किया हो वेव कर देता है वो। ऐसा गुस्सैया हमारा सदगुरु ऐसा है और वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। लेकिन कहते हैं बुद्ध का किस भेक की भेक बताया, मॉडल बदल दिया, शेप बदल दी, लेकिन बीच में बैठ के वही शब्द की सत्ता, नाम की सत्ता, प्रभु सत्ता काम कर रही है। जब अपनी बोली बोलता है, जिन्हें गुरु से लगन है उन्हें थोड़ी समझ आती है और फिर पर रखव करते हैं। अब वो कभी जान नहीं सकते। हमने सुपने में भी नहीं कहा कि हमने कृपाल सिंह से नाम लिया है और दिव्य उनके साथ सेवा में रख। वो भुला देता है सब कुछ, सूरत देख के हम सब भूल जाते हैं। घर रिश्ते बनाते हैं, अब गुरु जी के पास जाऊंगा, ये भी काम पेंडिंग है, ये भी अभी नहीं हो रहा, ये भी तकलीफ है, काफी डैडी हरी की डैडी जैसी है। गुरु जी के पास आए हैं, बात नहीं कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं भूल जाता हूँ सब कुछ, यही सूरत है। तो ऐसा गुरु आपको मिला, भावशाली है, इसे कंटिन्यू रखे। साधु की सोबत में सत्संग वही है जो प्रभु पापक योगी द्वारा मिलता है, या वो किसी को ऑथोराइज करता है कि मेरी जगह पर तुम ये सत्संग कर लो। ये मत सोचो कि जिद बुझाता जाता नहीं। तो मैंने 18 साल के बच्चे बैठा के सत्संग करवाया है, और कहने वाले कहते थे जितना बड़ा दुश्मन ये लड़की करती है, लड़का करता है, हमने बड़े साधुओं के मुख से नहीं सुना। कारण क्या है? हुक्म है उसके पास, और महात्मा ऐसे सदगुरु हुक्म नहीं देता है। यहाँ भोजीपुरा में स्वामी जी महाराज ने एक लाइन क्या दी, गौर नहीं किया किसी ने कि जो लोग नाम देते हैं वो मेरा ही रूप है। अब किसी को ख्याल आया? नहीं आया। अब उनके विरोध में खड़े विरोध करते रहते हैं। अब गुरु जी देश रूप में नहीं है तो वक्त का हाथ कम है, वो दुखी होता कि मेरे ही आते हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं, ये सीधे रास्ते पर आ जाए। कारण के पहचान के लिए आगे बढ़, अब पहचानते नहीं, बड़ी कोशिश करते हैं, कई नौटंकियां ये रचते हैं, ये मेरे जीव है, मेरी मोर छाप है, मैंने नाम दिया। अब किसी को मैंने कहा नाम तो कृपाल सिंह से दिया है, मैं कह दिया मैंने नाम दिया है, वो सार्थक है। कारण है कि वो प्रभु द्वारा दिया है, सिर्फ देह का भेद है। तो ये देह का भेद भी आप न समझे, साधु की सोबत करेगा, हमारी आत्मा स्वीकार करेगी, हमारे मुर्शिद जैसे है, वही इल्म है, वही शिक्षा है, और वो बरकरार रहती है, वो कभी जाता नहीं। गुरबानी में सिख रोज पढ़ते हैं, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती है। पढ़ छोड़ते हैं
लेकिन अमर नहीं करते। सच कभी बदलता नहीं, वो कंटिन्यू रहता है। हम उसी के पुजारी हैं। अगर हमारी एक गुरु के प्रति रहेगी, वो वक्त के हाकम भी पीछे पीछे घूमेंगे करके बहाना राम का मिलने आया। पता लगा पापा जी बीमार थे, ये बीमार थे। सारी बातें जो हम मन से उनके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, वो कह देते हैं। क्यों भाई, वो आदमी है नहीं, वो परमात्मा है, परिपूर्ण सत्ता है। वो देह में बोले जाते कि तो देखी वेग बचाया है, चुप बुझ लुक दस घबराया है। जब अच्छा उनमें काम करने लगे, अपने गुरु भाइयों से कहते हैं, बूझो भाई मैं कौन हूँ। और जिन्होंने पहचान लिया वो कहते हैं, हाँ हम तो तुम मनाया चाहिए। अब उद्देश्य लिए उद्देश्य गुरु भाई है और हमारे गुरु। कारण क्या है कि वसु जी परमात्मा ही देता है। हम अपनी आत्मा को ऊपर रखे, मन को पीछे कर ले और सारे झंझट साफ हो जाएंगे। वो पर्दा जो आंख में आया है, ये मोतियाबिंद की बीमारी है। आंख में मोतियाबिंद आता है, आंख ठीक है, वो मोतियाबिंद आने से दिखाई नहीं देता। तो पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन करवावे, साधो बोसो दुर्मोह। और जो निज दर्शन करवाता है, अंतर में वो ज्योति श्रुति को देता है, वो हमारे सदगुरु हैं। वही हमारे लिए सब कुछ है, वही समर्थ है। अब सत्संग की समाप्ति है, कुछ मुझे अनाउंसमेंट करनी है। मैंने 18 सितंबर को एक सत्संग दिया था। वो बरेली के कोई भाई हैं, उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने छुपवा के वो 2 घंटे का मेरा सत्संग है किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया। वो तो चाहते थे 10,000 कापी छाप के लोगों में बांटू। मैंने कहा मुफ्त खोरे ना हो जाए, हम छापो, और जो 3-3 बार उस किताब को पढ़ेंगे उन्हें पता लगेगा स्वामी दिव्यानंद की चिट्ठी कहाँ गई है, वो जान पाएंगे। तो कुछ भाई हैं, उनके पास किताबें पढ़ी हैं, वो आपको मिलेंगे आपके बीच में, तो उनसे वो किताबें ले लेना। 50 रुपए की कीमत है उसकी रखी, और जो पढ़ना चाहे वो पढ़ने के बाद मुझे 50 रुपए मेरे से लेके वापस कर सकेगा। कारण क्या है, मुझे उसी को सर्कुलेट करना है। अब मेरे पास नहीं है, ये भी आपको बता दूं। कुछ भाई आए हैं, उनकी सेवा लगी थी, तो उनके पास हो सकता है आपको मिल जाए। उसमें आपको पता लग जाएगा स्वामी दिव्यानंद कहाँ गए, वो चिट्ठी कहाँ गई, भैया जी कहाँ गए, अब वो ताकत कैसे काम कर रही है। वो विद प्रूफ है दुनिया के आई विटनेस के, हाँ मेरे सामने ये बात हुई है। दुनियादारी भी पूरी है, परमार्थ नहीं पूरा। तो वो 50 रुपए दे के उनकी किताब ले लेंगे, और जो मिलना चाहेंगे बाद में मिल लेंगे। इसके बाद नामदान होगा। नामदान जो मैंने सब बातें वर्णन की है, वो उसमें ज्योति श्रुति का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जीवन में प्रथम अनुभव देते हैं अपनी होंद का। वो नामदान होगा, वो भाई पंकज है यहाँ, उनके पास नामदान वाले लिखवा देंगे। बाकी की जो अनाउंसमेंट है वो अभी आप सुन रहे हैं अभी।